आपके जो बच्चे थे वो बोल रहे थे कि आप मेंस एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ने मेंस भी लिखा है। कंटेंट ओवरफ्लो हो रहा है बट दे आर नॉट एबल टू राइट इन द प्रिसाइज आंसर। दूसरा लर्नर्स ऐसे होते हैं कंटेंट की कमी है, तीसरे को कॉन्फिडेंस ही नहीं है। ये एग्जाम क्या है, एक स्ट्रैटेजिक एग्जाम है, रणनीतिक एग्जाम है। सिर्फ कंटेंट के दम पे और सिर्फ मेहनत के दम पे आप नहीं निकाल। अभी 6 महीने बचे हुए हैं तो 3 महीने अभी एक्सक्लूसिवली आप मेंस को दे सकते हैं। 2 घंटे प्रीलिम्स के लिए रखें। तो जो 100 नंबर का सर गैप है ना, वो ऐसे 100 नंबर मेक और ब्रेक है सर। मैक्सिमम एस्पिरेंट में डर है ना 95 इनसिक्योरिटी होती है। और पता नहीं इनसिक्योरिटी अननोन चीज को लेके 6 महीने में प्रॉब्लम क्या जाता है कि बड़ा टाइम फ्रेम दिमाग रहने के कारण ना हम छोटे छोटे आवर्स को डेज को मिस करना शुरू करते हैं। आज नहीं पढ़ेंगे ना, कल से पढ़े 6 महीना है। सो दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से होगा या फिर स्किल डेवलप करना पड़ेगा, ये दोनों में आप इसको कैसे? सो ओपन बुक एग्जाम का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो होगा एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप करना। इट्स अबाउट एप्लीकेशन, अप्लाई, एनालाइज, देन सिंथेसाइज। हो सकता है कि एक बुक में कोई एक इंफॉर्मेशन अक्रॉस 7-8 चैप्टर्स में स्प्रेड हो, लेकिन आपका जो क्वेश्चन पूछा गया तो वो क्वेश्चन आपको 7 चैप्टर्स के इंफॉर्मेशन को एक जगह सिंथेसाइज करके प्रोड्यूस करना होगा। फॉर दैट we need to have a very good understanding over the book. So this is very good step। यहाँ पे फैक्ट जो चीजें ट्रिवियल है, फैक्चुअल है, वहां पे लोड नहीं है, उनको याद करने को स्पष्ट नहीं है। Rather reading between the lines, understanding a conceptual framework, understanding a conceptual understanding of the subject, that become more crucial। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अभी हमारे साथ प्रगेश परसून सर हैं, जिनके साथ फिर से एक बार मैं इनके साथ बात करने के लिए बैठा हूँ। सर का मैं एक वीडियो देखा था, सर आपका वीडियो में NDTV पे देखा। और सर ये बहुत बड़ी बात है कि आप नेशनल टीवी पे, NDTV जैसे कि टीवी पे जाके आप डिबेट कर रहे हैं, और वो भी बिहार का आप हैं, और बिहार के जो एस्पिरेंट हैं, BPSC एस्पिरेंट हैं, उनके लिए अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सोचा मैं आपसे एक बार मिलूं और फिर से एक बार BPSC पर चर्चा हो। BPSC के जो पैटर्न पहले से चेंज हो चुका है, तो उस पर किस तरीके का इनोवेशन लेके आना होगा एस्पिरेंट को। और इसी वक्त में मैं कुछ एस्पिरेंट से मिला, और संयोगवश वो आप ही के एस्पिरेंट थे जो कि मेंस में भी लिखे थे, 69th का मेंस लिखे थे। और सर आपके जो बच्चे थे वो बोल रहे थे कि आप मेंस एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ने मेंस भी लिखा है जो आपके यहाँ से, आपके मेंटर्स जिन्होंने गाइडेंस लिया है। तो मैं सोचा एक बार फिर से आपसे मिलूं और थोड़ा डिस्कशन किया जाए कि स्टूडेंट्स के लिए अब चीज़ें किस तरीके से होने वाली है और किस तरीके से आप कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, कैसे उनको आप गाइड करने वाले हैं। तो सर सबसे पहले सर आपका स्वागत है। सर बताएं थोड़ा सर कि जो NDTV वाला था वो क्या था, थोड़ा सा बस ब्रीफली मैं आपसे जानना चाहूँगा। एक्चुअली वो ओपन बुक एग्जामिनेशन के ऊपर में एक डिस्कशन था कि ओपन बुक एग्जामिनेशन जो प्रपोजल था NCERT का, तो क्या ये CBSE का, सॉरी, तो उस एग्जाम को कंडक्ट कराने में क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, क्या सही रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या एग्जामिनेशन का हमने डेफिनेशन ही चेंज कर दिया है, ठीक है, ओपन एग्जाम। तो उसी पे एक पैनलिस्ट मैंने सर देखा था डिबेट, आपने बहुत अच्छा उसमें बातें बोली थी। ये BPSC एस्पिरेंट्स को भी इसके बारे में जानना चाहिए कहीं ना कहीं। सर अभी BPSC को सर किस तरीके से आप क्या कर रहे हैं सारे एस्पिरेंट के लिए? अभी हम लोग मेंस और ओवरऑल फाउंडेशन हर तरह के बैचेस हम लेके आते हैं, और बेसिकली हमारी कोशिश ये होती है कि हम लर्नर्स को 0 लेवल से उठा के बिल्कुल टॉप नॉच लेवल पे पहुंचाएं, और उसके लिए हर पर्सनलाइज लेवल पे किस किस लर्नर के अंदर क्या क्या कमियां हैं उसको पर्सनलाइज लेवल पे गाइड किया जाए। और खास करके मेंस में सबसे बड़ी दिक्कत आती है, मैंने देखा है गौर से, बहुत अब तो काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया पढ़ाते पढ़ाते, मैंने देखा है गौर से कि बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है मेंस के आंसर राइटिंग में। आंसर राइटिंग में दिक्कत कई तरह की होती है। कुछ लोगों को लगता है ये कंटेंट ही इंपॉर्टेंट है, तो बहुत सारी किताबें पढ़ते जा रहे, कंटेंट ओवरफ्लड हो गया, कंटेंट ओवरफ्लो हो रहा है बट दे आर नॉट एबल टू राइट इन द प्रिसाइज आंसर। दूसरा लर्नर्स ऐसे होते हैं कंटेंट की कमी है, तीसरे को कॉन्फिडेंस ही नहीं है, हम आंसर लिख भी सकते हैं, सर पेन ही नहीं चल रहा है। सो वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है, लर्नर को हमें बहुत 0 लेवल से स्टार्ट करवाते हैं। सर आप तो जबरदस्ती भी लिखवाते हैं? हाँ जबरदस्ती, बिल्कुल, नहीं तो ग्रुप से निकाल दूंगा, ठीक है, बहुत स्ट्रिक्टली हमने चीज फॉलो किया हुआ है। एंड हर लर्नर को उसी के हिसाब से इसकी जो नीड्स है, किसी कंटेंट ओवरफ्लडर्स को मैं रुकवाता हूँ, भैया कंटेंट नहीं, साइकोलॉजिकली इसको समझाना है। सो देखिए एक बात समझिए,
ये एग्जाम क्या है, एक स्ट्रैटेजिक एग्जाम है, रणनीतिक एग्जाम है। सिर्फ कंटेंट के दम पे और सिर्फ मेहनत के दम पे आप नहीं निकाल सकते। यू शुड हैव वेरी स्मार्ट अप्रोच। कंटेंट का रोल सिर्फ 50% तक है, उसके अलावा द वे यू रिप्रेजेंट योर आंसर, विद द वे यू राइट द एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स, एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंस स्ट्रक्चर, वो कमिटी कमीशन का रिकमेंडेशन प्रेजेंटेशन में आप कौन कौन सा डायग्राम्स वगैरह यूज करेंगे, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसी को हम लोग डे बाय डे ट्रेन करते हैं। इट्स अ प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम। आई एम नॉट सेइंग इट्स अ कोचिंग और समथिंग, इट्स अ ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसका लक्ष्य यही है कि आपको हम एग्जाम में सेलेक्ट करवा ही के छोड़ेंगे। दिस इज आवर फिलॉसफी। ओके सर, लास्ट वीडियो में आपने कहा भी था कि अब यूपीएससी एस्पिरेंट के साथ कम्पीट करना है तो उस तरीके से आप पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब जो 6 महीने सर समय बचा हुआ है, 38 सितंबर को सर 78 का जो है कि प्रीलिम्स होने वाला है, तो एस्पिरेंट का मन में सबसे बड़ा दुविधा इस समय ये भी चल रहा है कि अब चूंकि मेंस तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया है, प्रीलिम्स भी डिफ़िकल्ट हो गया है, तब एस्पिरेंट ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमें अब किसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। मेरे ख्याल से देखा जाए अभी 6 महीने बचे हुए हैं, तो 3 महीने अभी एक्सक्लूसिवली आप मेंस को दे सकते हैं। 2 घंटे प्रीलिम्स के लिए रखें। प्रीलिम्स वैसे बहुत टफ गेम नहीं है, अभी वीपीएससी जो प्रीलिम्स है, अगर आप डेली करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं, जैसे हम लोग अपने रोज द हिंदू समरी निकालते हैं, एंड अगर आप द हिंदू समरी रोज फॉलो कर रहे हैं, यू डोंट नीड टू बॉदर अबाउट प्रीलिम्स। 45 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली वहीं से आने वाले हैं। इसके अलावा जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री एंड करंट साइंस, ठीक है, आपने वो फॉलो कर लिया, प्रीलिम्स यू विल गेट थ्रू। सबसे बड़ी समस्या मेंस की आने वाली है, और जो आपका प्रीलिम्स और मेंस के बीच गैप होगा वो 2.5 महीने के आसपास हो, 2.5 से 3 महीने का, उसमें आप प्रिपेयर नहीं कर सकते हो मेंस। सो व्हाट यू शुड डू, अभी से वो सारे एरियाज हैं, ग्रे एरियाज, वो 3 महीने आप फोकस करें। एसए पे फोकस करें, एसए इज अ गेम चेंजर। एसए का ही जो मैंने अभी 68 के मार्क्स एनालाइज कर रहा था, व्हाट आई सॉ कि एसए का जो विंडो है, दैट विंडो इज वेरी हाई। समवन इज गेटिंग 80, 90, समवन इज गेटिंग 170, 175। तो जो 100 नंबर का सर गैप है ना, वो एसए 100 नंबर मेक और ब्रेक है। आपको मेंस में सिलेक्शन होने से भी रोक देगा और आपको रैंक 1 भी ला सकता है, ठीक है। तो अभी वो समय है जहां पे आप अपने एसए वाले टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करें, एसए के बहुत अच्छे से आप इंश्योर करें कि आप 170 प्लस एग्जाम में लेके आएंगे ही आएंगे। उसके अलावा GS1 GS2 में आप मिनिमम ये श्योर करें कि आपसे भी क्वेश्चन छूटे नहीं। आप जो एवरेज जोन है 140 145 का, उसमें आप अपर बैंड पर है, सिलेक्शन आपका 100% होकर रहेगा। तो ये रणनीति बना के 3 महीने उस फोकस करें, साथ में करंट अफेयर्स चलते रहे, और 3 महीने के बाद जो लर्नर्स पहली बार दे रहे हैं वो एक्सक्लूसिवली प्रीलिम्स पे लग जाएं। जो लर्नर्स अभी 2-3 बार दे चुके हैं, प्रीलिम्स क्वालिफाई करके रखे हैं, तो उनके पास 2 महीने में भी दे विल क्लियर। ये रणनीति है। सर, आप इतने एस्पिरेंट को मेंटरशिप दे रहे हैं, आप कहाँ पे देखते हैं किस टाइप का एस्पिरेंट है, कहाँ पे ज़्यादा लैग करते हैं, उस एरिया कैसे आप टारगेट करते हैं? देखिए सर, सबसे बड़ी बात इसमें है ना कि लर्नर्स में सबसे बड़ी कमी किस चीज़ की होती है, उसके अंदर साइकोलॉजिकल एक फियर होता है। वो हमेशा एक लर्नर इनसिक्योर फील करता है अपने आप को, सर मैं जो कंटेंट पढ़ रहा हूँ ये कंटेंट सही है कि नहीं है, सर ये जो मैं मेहनत कर पा रहा हूँ, मैं सेलेक्ट हो पाऊँ नहीं हो पाऊँ, हमेशा एक फियर वाले जोन में रहता है लर्नर। तो एक अच्छे मेंटोर के हिसाब से सबसे पहले हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उस लर्नर को साइकोलॉजिकली उस जोन से बाहर निकालें, इनसिक्योरिटी वाले जोन से। सो मेरी क्लासेस में हमेशा ये कहता हूँ, कैटेगोरिकली कहता हूँ कि यही चीज करोगे सिलेक्शन होगा, बिल्कुल प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहली समस्या यहाँ पे आती है साइकोलॉजिकल इनसिक्योरिटी की। ऑलमोस्ट 90-95% लर्नर्स में ये प्रॉब्लम होता ही होता है, ठीक है। तो इस पर हमें दिन रात वर्कआउट करके 1-to-1 सेशन करके बातें करके उसको टाइम टेबल इसका सर मैक्सिमम एस्पिरेंट में डर है ना, 95 इनसिक्योरिटी होती है। और पता नहीं इनसिक्योरिटी अननोन चीज को लेके है, किसी को सिलेबस पूरा हो पाएगा नहीं, कोई बहुत अच्छा लिख रहा है फिर भी इसके अंदर डर है, ठीक है। तो ये सब के अंदर ये सबसे बड़ी कमी क्या होती है, जब आप डर में फियर के अंदर हो, देन यू विल बी नॉट एबल टू गिव योर 100%। जो आपका एक्चुअल पोटेंशियल है वो कहीं बाहर निकल के नहीं आएगा। तो एक मेंटोर, एक ट्रेनर के नाते मेरी सबसे पहले ये होती है कि मैं अंदर से आपको फियर को बाहर निकालूं। सेकेंड चीज कि आपका हर लर्नर के अलग अलग इशू है। मेरे पास मोस्टली लर्नर्स वैसे आते हैं जो 1-2 बार अटेम्प्ट दिए हुए हैं, एवरेज जोन में पहुंच गए, एवरेज को ऊपर नहीं जा पा रहे, तो वो हर लर्नर का मैपिंग करना है कि एक सिर्फ पर्टिकुलर लर्नर के साथ क्या इशू है। इसके आंसर्स में कंटेंट अच्छा है बट ये कंटेंट को सही से प्रेजेंट नहीं कर पाता। आपके पास एग्जामिनर के पास अभी कॉपी जा रही है, वो बिल्कुल नहीं देख रहा है आपको कि आपने सर एग्जाम में आपने कितना पढ़ा है, वो आंसर के थ्रू ही आपको इवेलुएट करने जा रहा है। कंटेंट को आप इस तरह से प्रेजेंट करें
आपकी पैकेजिंग कंटेंट कितनी अच्छी होनी चाहिए कि लर्नर को आपका कॉपी पढ़ने के लिए बाध्य हो, उसको पढ़ के अच्छा लगे, 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। तो हर चीज पे हम बहुत बारीकी से ध्यान देते हैं। किसी का कंटेंट ओवरफ्लोडेड है तो उसको कंटेंट कम करवाना, किसी का प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं प्रेजेंटेशन सही करवाना, रेगुलर बेसिस से फीडबैक देना, फीडबैक क्लासेस लेना। उसके अलावा एसए पे मेरा स्पेशल फोकस रहता है कि एसए में कैसे एक्सपर्ट आपको बनाया जाए। एक छोटी सी बात यहाँ पे ऐड करूंगा। व्हेन आई स्टार्टेड माय टीचिंग कैरियर, तो बीपीएससी का, ठीक है, उससे पहले मैं यूपीएससी में था, बीपीएससी जब पटना शिफ्ट हुआ तो सो उसमें एक लड़की सेलेक्ट हुई है 68 में, ठीक है, तो उसको मैं एसए पढ़ाया था एंड एग्जैक्टली मेरी क्लास का A to Z वर्ड बाई वर्ड वो एसए में लिख के आई, ठीक है, उसका नंबर अप्रॉक्स 170 प्लस है, ठीक है, एंड शी गॉट अ वेरी गुड रैंक, 128 रैंक, 120 या 126 ऐसे कुछ रैंक, बट कॉपी में ऐसे देखिए वो क्लासेस का है। सो वो चीज हम ऐसे में करते क्या है कि हम ऐसे वाले कंटेंट बिल्डिंग करवाते हैं, ठीक है, कंटेंट आपको होनी चाहिए, कंटेंट बिल्डिंग के साथ वो कंटेंट कैसे आपको ऐसे में डालना है वो बिल्कुल डे बाय डे हैंड होल्डिंग करके सिखाते हैं। एंड डेफिनेटली दिन आपने वो रेसिपी फॉलो किया सर, आपने वो स्ट्रेटजी फॉलो किया, सिलेक्शन नहीं रुकेगा, दैट्स फॉर श्योर। ओके सर, लास्ट वीडियो में जब हम बात कर रहे थे तो आपका एक डेली ट्रैकिंग वाला जो सिस्टम है वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा था। तो आपके पास जो एस्पिरेंट हैं तो उससे उनको कितना बेनिफिट मिल रहा है और कैसे उसको यूज कर रहे हैं वो लोग? देखिए, डेली ट्रैकिंग से सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि आपको पता चल रहा होता है कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। अक्सर क्या होता है, हम हर ह्यूमन लेवल पे हम बड़ा गोल करते हैं कि 6 महीने में एग्जाम देना है। अभी हमने बात की 6 महीने का, बट 6 महीने में प्रॉब्लम क्या जाता है कि बड़ा टाइम फ्रेम दिमाग रहने के कारण ना हम छोटे छोटे आवर्स को, डेज को मिस करना शुरू करते हैं। आज नहीं पढ़ेंगे ना, कल से पढ़ेंगे, 6 महीना है। सो दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज। इसमें क्या होता है, डेली ट्रैकर में क्या फायदा होता है कि आपको 6 महीने में नहीं सोचना, आपको आज का सोचना है सर कि आज आपके जो 8 घंटे का स्लॉट है वो 8 घंटे का स्लॉट आप फुलफिल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। वो आज नहीं फुलफिल करोगे तो फिर वो कल बैकलॉग होता जाएगा। 6 महीने मतलब नहीं, 6 महीने फिर 5 महीने कन्वर्ट होगा, आपको प्रेशर बिल्डअप होगा। और वैसे भी मैंने आपको बताया ना 95% लर्नर इनसिक्योरिटी में रहते हैं। जैसा टाइम निकलता जाएगा प्रेशर बिल्डअप होता जाएगा और अल्टीमेटली दे विल गिव अप। तो ये हम शुरू से कोशिश करते हैं कि आपके ऊपर प्रेशर नहीं बिल्ड होने दें। ओके, आपके बहुत सारे एस्पिरेंट्स और मेंस लिखे हैं, तो एक सवाल एस्पिरेंट्स के होते हैं जो कमेंट में लिख के जाते हैं कि आंसर राइटिंग हम कैसे स्टार्ट करें। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से होगा या फिर स्किल डेवलप करना पड़ेगा, ये दोनों में आप इसको कैसे देखते हैं, प्रैक्टिस और स्किल कैसे? देखिए सर, मैं इसमें एक बात बताऊं, भारतीय दर्शन में बोला गया था कि आपको ब्रह्म के बारे में जानना है, आपको मोक्ष चाहिए तो एक गुरु की जरूरत पड़ती है, बिना गुरु के मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। ठीक है, भारतीय दर्शन में ऐसा कहा गया, वेदों में कहा गया है। सिमिलरली आंसर राइटिंग सबसे पहले प्रैक्टिस आपको स्टार्ट करें, बट अंडर द गाइडेड मेंटरशिप। आप प्रैक्टिस, मेरे पास एक लड़की है, ये 2 साल से आंसर राइटिंग कर रही है, शी विल राइट एनीथिंग बट उसका आंसर कंटेंट ही नहीं है। तो आप लेकिन पेज भर जा रहा है। हाँ, 3 पेज भर देगी पर आपको नंबर नहीं मिलता। मैं आपको भी लाइव दिखा सकता हूँ कॉपी उसकी। 3 पेज भर दे रही है लेकिन नंबर नहीं दे रहा हूँ, नंबर नहीं कंटेंट कुछ ही भर, कुछ भी भर दे रही है। तो इसमें क्या इश्यू होगा, आपको तो लग रहा है, आपको सीडो फीलिंग भी आ रहा है कि हम तो सर रोज आंसर राइटिंग कर रहे हैं, बट यू आर नॉट एबल टू गेट अ मार्क्स। ठीक है सर, तो यहाँ पर रणनीति क्या होनी चाहिए अच्छे आंसर राइटिंग की, कि आप रेगुलर आंसर राइटिंग करें, रोज फीडबैक लें, 1-to-1 डिस्कशन करें, उसके बाद जो फीडबैक आपको दिया जा रहा है उसको नेक्स्ट आंसर में इंप्लीमेंट करें, फिर रोज इस साइकिल को चलाते रहे। इट्स ओनली मैटर ऑफ 2 मंथ्स। 2 महीने में आप 2 महीने में सर आप ऐसा आंसर लिखना शुरू करेंगे ना, आपको खुद आंसर करके बिलीव नहीं होगा। एक लड़की मेरे पास आई थी 68 वाले बैच, 69 वाले बैच में, एंड सी कुडंट राइट 1 पेज। ठीक है, और ऐसे तो बोलती थी सर कि ऐसे हमसे नहीं हो पाएगा, छोड़ दीजिए सर, ऐसे हमको 6 घंटा चाहिए एक ऐसे लिखने के लिए। मैंने जब एग्जाम था 9th का, ठीक है, देन सी सेट की सर ऐसे मेरा 2 घंटे में पूरा हो गया, 3 घंटे में 2 घंटे में पूरा हो गया, बिकॉज वो 2-2.5 महीने एक्सटेंसिव प्रैक्टिस के बाद सी डेवलप दैट स्किल। तो इट्स अबाउट प्रैक्टिस, बट अगेन अंडर द गाइडेड मेंटरशिप। एक ट्रेनर आपको चाहिए सही चाहिए सर, नहीं तो भटकाव बहुत है। दिस इज व्हाट आवर स्ट्रेटजी इज। ओके सर, लास्ट टाइम जब आपसे मिले थे तो आपने 2 अपने कोर्स के बारे में बताया था, एक फ्री है और एक पेड है। देखिए, मैं एस्पिरेंट आप लोगों को ही बता दूं कि बहुत इसमें एस्पिरेंट ये भी होंगे कि पेड है तो पेड है, फ्री में चाहिए, लोगों का ये मानसिकता बनी होती है। कोई बात नहीं, आप फ्री में भी ले लो। तो सर इसको थोड़ा बताएं आप, फ्री वाले में क्या है? फ्री में सबसे पहले जो लर्नर की समस्या है, स्पेशली बीपीएससी फील्ड में, व्हेन आई रियलाइज्ड
बच्चे अधिकतर हिंदी माध्यम के हैं और बहुत सारे बच्चे इंग्लिश माध्यम के होने के बावजूद भी रेगुलर बेसिस पे हिंदू नहीं पढ़ पाते, पढ़ भी पाते तो नोट्स नहीं बना पाते, समझ नहीं पाते। तो हमने सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। हमारी रोज द हिंदू समरी आती है और हर न्यूज़ को इस तरह से ब्रेकआउट कर देते हैं कि एक लर्नर के लिए समझना बहुत आसान हो जाए कि इसमें क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव क्या इंपॉर्टेंट है। बहुत ही कृष्ण आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे हैं, हमारे यूट्यूब पे जाएं, वहां आपको लिंक मिल जाएगा। एवरीडे वी पब्लिश दिस। इसके अलावा हमने एनसीईआरटी का हर चैप्टर वाइज टेस्ट अपने ऐप पे फ्री में अपलोड करवाया है। अभी हमारा 40वां दिन चल रहा है टेस्ट का। रेगुलर बेसिस पे डे बाय डे हम एनसीईआरटी का हर चैप्टर का टेस्ट करवा रहे हैं ताकि लर्नर का जो बेसिक लर्नर्स हैं, जो बच्चे कुछ अभी कॉलेज गोइंग हैं, कभी अगले साल अपेयर होंगे या फिर जो प्रीलिम्स के लिए इनसिक्योर हैं, वो अपना फाउंडेशन बिल्डअप कर सके। इसके अलावा हम फ्री आंसर राइटिंग करवाते हैं, एक क्वेश्चन हम देते हैं ग्रुप में, आप चेक करवा लो। तो दीज आर द फ्री इनिशिएटिव्स व्हिच आर वी आर प्रोवाइडिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारी बातें हुई जी ओके सर, अभी जो आपके अपकमिंग जो बैचेज हैं, जो गाइडेंस है, चाहे मेंटरशिप प्रोग्राम है, जो भी है, वो क्या होने वाला है, किस तरीके का होने वाला है? अभी एक तो हम 6 महीने का हमारे पास जो टाइम पीरियड है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम एक एडवांस लेवल का 70th का मेंस प्रीलिम्स कंबाइंड बैच लेके आने वाले इमीडिएटली जस्ट होली के बाद, ठीक है। बिकॉज हमारा पिछला वाला बैच फुल हो गया है कम्प्लीटली, काफ़ी पहले ही फुल हो गया था और हम बैच में 25 से स्ट्रेंथ रखते नहीं है, क्योंकि हमारा फिलोसफी हाइपर पर्सनलाइज्ड लर्निंग। मुझे हर बच्चे को बाय नेम हर चीज़ जानना उसके बारे में, देन आई विल एबल टू ट्रेन हिम। फर्स्ट हम ये की लेके आना। दूसरा स्पेशल मेंस का हमारा बैच है जो हमारा यूएसपी है, स्पेशल फोकस ग्रुप, जिसमें हम सिर्फ मेंस के लिए आपको दिन रात ट्रेन करते हैं। आपको मेंस के लिए एक साइकिल रहता है, दिन रात आपको उस पर एक लूप है, आप क्वेश्चन मैंने दिया, आपको आप चेक करवाइए, फीडबैक लीजिए, फिर इंप्रूव कीजिए, मेरे से 1-to-1 बात कीजिए। जहाँ पे कंटेंट का इश्यू है भाई क्लासेस कीजिए, क्लासेस नहीं कर पाएंगे तो आपको हम उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो प्रोवाइड करेंगे मेरी क्लास का। सो ये दूसरा हो गया। और तीसरा सर, कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं जो उनको सिर्फ वैसे मेंटरशिप चाहिए, दे डोंट वांट मेंस प्रीलिम्स, ठीक है। तो वो इस बार पहली बार हम लोग ये भी लॉन्च कर रहे हैं पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, जिसमें आपको हम पूरा 6 महीने मतलब जो पूरी जर्नी है उसमें आपके हम साथ रहेंगे। आपको जहां जहां भी जो जो इश्यूज हो रहे हैं वी विल टॉक, आपको एक प्लानर बना कर देंगे कैसे क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ना है, जहाँ पे इश्यूज हैं वी विल डिस्कस। ये हमारे पास अभी हम लेके आ रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत डिटेल में डिस्कशन हुआ और आपने बहुत डेप्थ में बताया कि स्टूडेंट को किस तरीके से प्रिपरेशन अपनी करनी है और 70 तो किस तरीके से टारगेट करना है। तो फ्रेंड्स, सर से जुड़ने के लिए जो भी वेबसाइट का लिंक है, ऐप का लिंक है या फिर टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, सबका मैं लिंक और कॉन्टैक्ट नंबर में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके आप सर से कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।